आखिर 50 लाख बच्चा हमारा बेरोजगारी के कदम पर है। किन परिस्थितियों में ये बच्चा इलाहाबाद शहर में आता है और पढ़ाई करता है। एक माँ बाप अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति ना करते हुए सब कुछ बंद करके अपने बच्चे को इलाहाबाद प्रयागराज शहर में भेजते हैं पढ़ने के लिए कुछ सपने लेके, और वो सपनों में जब ग्रहण लगता है और ग्रहण लगने का रीजन इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए उम्र का बहुत बड़ा बाधा है। उम्र की अगर हम बात करते हैं तो केवल बच्चा 17 से 21 साल तक वहाँ कदम रख सकता है। 16 से 20 साल तक खड़ा हूँ, लेकिन यही धूप यही ठंडी में मेरे पिताजी खेत में पानी लगाए हैं, लेकिन इन सरकार को पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है। 7,500 वैकेंसी खा गई है एयरफोर्स की। का जवाब दो सरकार। युवा मांग रहे हैं रोजगार। रोजगार दो, रोजगार दो। अभी हाल ही में आपने जैसा कि देखा कि कुछ दिन पहले बेरोजगारी की आग में बिहार जल रहा था, प्रयागराज जल रहा था, और पुलिसिया बर्बरता के प्रयागराज में छात्र किस तरह शिकार हुए। कारण ये था कि एनटीपीसी आरआरबी की खामियों का नतीजा छात्रों को भुगतना पड़ा। सीधी सी बात है, जब रिजल्ट देर होगा, परीक्षाएं देर होंगी, तो छात्रों में उबाल आएगा, क्योंकि बेरोजगारी आज अपने 50 साल के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच चुकी है और बेरोजगार छात्रों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। ऐसे में जब आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षाएं लेट हो रही हैं या मानक के विपरीत हो रही हैं, जहां पर छात्र रिजल्ट समय से नहीं पा रहे हैं, बगावत पर उतर रहे हैं, उसी क्रम में एक आग और भड़कने वाली है। इलाहाबाद से ये आग पूरे देश में फैलने वाली है। वजह ये है कि डिफेंस सेक्टर की नौकरियों पर भी इस समय ऐसा लग रहा है जैसे ग्रहण लग चुका है। पिछले 1 साल से डिफेंस सेक्टर की जो भी भर्तियां हैं, खास करके एयरफोर्स की, उन पे रोक लगी हुई है। जिन छात्रों ने एग्जाम दे दिया है, अब तक उनका रिजल्ट का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। इसी के विरोध में हमारे पीछे देख रहे हैं आप, प्रयागराज में कुछ छात्र लामबंद हुए हैं, जिनके हाथों में तख्तियां हैं और इन तख्तियों पे स्पष्ट रूप से स्लोगन लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मांग 7500 वैकेंसी का हिसाब करे सरकार। एक तरफ है कि 50 लाख युवा मांग रहा अपना रोजगार, इसी तरह से तमाम स्लोगन्स लेके, जैसे कि एक बच्ची के हाथ में है कि एयरफोर्स जवाब दो। आखिर इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी या बच्चे फिर आंदोलन की उसी राह पे चलेंगे जिस राह पे अभी रेलवे एनटीपीसी और आरआरबी के छात्र चले थे? सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा। इसी मुद्दे पे हम कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ अध्यापक हैं, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मुद्दा क्या है और आखिर छात्रों के अंदर रोष क्यों है, ये छात्र क्यों सड़कों पे उतरने के लिए बेकाबू हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए और बताइए कि क्या मुद्दा है। धन्यवाद सर, आपने अपने चैनल के थ्रू हमारी बात रखी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और आज जो मुद्दा है वो बड़ा क्रिटिकल होता जा रहा है। जो कंडीशन है, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। आज जैसे एनटीपीसी की सर आप बात कर रहे थे कि एनटीपीसी में रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो रेलवे सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि रोजगार देता है, और उस रोजगार को ही अगर हम बेचना शुरू कर देंगे तो आखिर इतना बड़ा युवा वर्ग जो है वो रोजगार कैसे पाएगा। और उसके साथ ही साथ हम बात करना है मुझे इंडियन एयरफोर्स की। आज जो हमारा मेन मुद्दा है वो इंडियन एयरफोर्स को लेके, जो हमारा युवा बेरोजगार हो रहा है। आखिर 50 लाख बच्चा हमारा बेरोजगारी के कदम पर है। किन परिस्थितियों में ये बच्चा इलाहाबाद शहर में आता है और पढ़ाई करता है। एक माँ बाप अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति ना करते हुए सब कुछ बंद करके अपने बच्चे को इलाहाबाद प्रयागराज शहर में भेजते हैं पढ़ने के लिए कुछ सपने लेके, और वो सपनों में जब ग्रहण लगता है और ग्रहण लगने का रीजन
मैं कहूँ कि क्या है। आखिर एयरफोर्स जो समय से हर काम करती थी, कहा जाए तो एक साल में 2 बार जो वैकेंसी एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की भर्ती निकलती थी, आज वो भर्ती जहां तक 5 बार इनटेक हो जाने चाहिए थे, आज वो भर्ती केवल 2 बार आई, जो कि 2020 में आई और दूसरी एक भर्ती 2021 में आई। लेकिन 2020 की जो भर्ती आई भी, उसमें उसका रिजल्ट इनरोलमेंट लिस्ट रुका हुआ है, और जो 2020 की भर्ती आई उसमें उसका रिजल्ट ही नहीं आया, फेज 2 हुआ ही नहीं। तो बाकी जो 3 वैकेंसीज होनी थी, जो 5 वैकेंसीज होती हैं, तो 3 इनटेक तो हुआ ही नहीं, और 2022 का जो फॉर्म है वो भी नहीं दिया गया। तो यानी कि आपके कहने का मतलब कि जो 3 इनटेक नहीं हुआ तो उस गैप की भर्तियां गायब हो गई। हाँ बिल्कुल, उस गैप की जो भर्तियां थी लगभग 7500 भर्तियों का कुछ अनुमान नहीं मिल रहा है कि 7500 वैकेंसी गई कहाँ। यानी कि वो बैकडोर से हुई या नहीं हुई, इस संबंध में कोई भी सूचना जारी नहीं हो कोई भी सूचना जारी नहीं हो रही है। जो भी हम अगर इंडियन एयरफोर्स को मेल करते हैं या फिर उनको लेटर लिखते हैं, हजारों बच्चों ने लेटर लिखा रक्षा मंत्री जी को और सीएसबी को रिजल्ट लिखा, एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड को, लेकिन केवल एक उनका छोटा सा नॉर्मल उधर से आता है, मेल आता है कि आप लोग प्रॉपर हमारे वेबसाइट पर बने रहें और देखते रहें। आखिर कब तक सर हम उनकी वेबसाइट पर बने ये चीजें देखते रहेंगे? समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए उम्र का बहुत बड़ा बाधा है। उम्र की अगर हम बात करते हैं तो केवल बच्चा 17 से 21 साल तक वहां कदम रख सकता है, 16 से 20 साल तक फॉर्म भर सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनरोलमेंट लिस्ट की, तो जो बच्चों का ज्वाइनिंग होना है, आखिर ऐसा ना हो जाए कि उसमें भी एक पाबंदी लगा दी जाए कि अब तो आप ओवर एज हो गए, ओवर एज हो गए। आखिर अगर इन बच्चों का फॉर्म और नहीं आएगा तो जो 20 साल वाला बच्चा है, 19 साल का बच्चा है, 3 महीने अगर वैकेंसी और नहीं आएगी तो वो भी ओवर एज हो जाएंगे। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो बच्चे गांवों से एयरफोर्स में जाने का सपना सजा के आए हैं, 2 साल उन्होंने तैयारी में गुजार दी, वैकेंसी नहीं आई और उसके बाद उनकी ओवर एज हो जाएगा। बिल्कुल ओवर एज हो जाएगा सर, अगर 3 महीने और वैकेंसी नहीं आई तो ओवर एज हो जाएगा। और एक सपना जो हम लोग सेना को लेके जाते हैं, सर आप ही बताइए कितनी मुसीबत से माँ बाप सेना में भेजते हैं। एडवर्टीजमेंट करती है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की आप भर्ती में आओ हमारे पास। जब एक दिल पे पत्थर रखकर माँ बाप अपने इकलौते बेटे को सेना में जाने के लिए भेजते हैं, और वो बच्चा जब पूरा उत्तेजना के साथ और सुबह 5 बजे उठकर चना खा के सर दौड़ता है, तो उसको एक ऊर्जा मिलती है और हम लोग को एक देश का एक असल सैनिक मिलता है। जो माँ बाप अपने बेटे को खो देते हैं, पत्नी अपने पति को खो देती है, सोचिए ऐसे वीर पैदा होते हैं सर इस देश के लिए। अगर इन वीरों के लिए ही अगर सरकार जगह नहीं देगी या एयरमैन सिलेक्शन सेंटर रिजल्ट नहीं देगा, तो हमारे वीर जाएंगे कहाँ से लाएंगे एक बुद्धिजीवी युवा सैनिक और युवा अफसर? आपकी सरकार से क्या मांग है और आगे की क्या रणनीति है? अगर अभी वैकेंसीज नहीं आती हैं या फिर जो रुके हुए रिजल्ट नहीं है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? सर देखिए, वैकेंसी तो इनको देना पड़ेगा। आखिर 5000 वैकेंसी का हिसाब पहले सरकार दे कि एक का एनरोलमेंट लिस्ट नहीं जैसे आप कह रहे हैं कि वैकेंसी देना पड़ेगा, तो अक्सर जब चुनाव आते हैं तब सरकार वैकेंसियों की छड़ी लगा देती है। क्या यूपी के चुनावों के टाइम सरकार ने ऐसा अपना पिटारा नहीं खोला या जुमला नहीं फेंका नौकरियों का? सर जुमला तो एकदम नहीं खोला। अगर हम देखते हैं कि योगी जी की भी बात करते तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 5 लाख हमने सरकारी नौकरी दिया, कि 5 लाख सरकारी नौकरी दिया। इससे पहले भी सरकारें थी, कितने कितने लाख लोग रोजगार पाए और बेरोजगार नहीं रहे। लेकिन हर चीज में आखिर पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वेशन क्यों हो रहा है? सेना की बात कर रहा हूँ सर मैं। सेना एक प्रॉपर तरीके से, एक नियम से हर काम करती थी, लेकिन आज ये नियम कहाँ चला गया कि एक साल में जो 2 परीक्षाएं संपन्न हो जाती थी, ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी, आज ऐसा हुआ क्या कि सब कुछ बंद हो गया। अगर हम बात करें सर, अगर ये लोग कहते हैं कि कोरोना की वजह से, अगर कोरोना की हम बात करें तो बिहार सरकार की अगर हम देखें तो 5 करोड़ लोगों ने वोट अच्छे से दिया उस कोरोना के काल में, जब 2020 में पहला कोरोना आया था, कोरोना काल में। और उसके बाद अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, 4 करोड़ लोगों ने वहाँ एक संपन्न तरीके से वोट बैंक में वोट डाले, यूपी में वोट डाल रहे हैं। आखिर शिक्षण संस्थानों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? लोग, एक कहावत की सर आपको पता होगा, याद होगा सर, कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आज की स्थिति ये है सर कि अगर हम देखें कि पढ़ोगे लिखोगे तो हो जाओगे बर्बाद। तो आखिर ये युवा, अगर आप लोग रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जब ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो बिजनेस कहाँ से करेगा? और जब पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो नौकरी कहाँ से करेगा? समस्या ये है कि सरकार चाहती क्या है, और हम आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं सर, अगर इसका रिजल्ट और प्रॉपर वे पे न दिया गया तो हम अपनी मांग रखने के लिए दिल्ली जाएंगे और रक्षा मंत्री जी से मिलेंगे। लेकिन बच्चों को लेके नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम इंडिया के सारे टीचर्स, जो भी भारत के टीचर हैं डिफेंस सेक्टर्स के, हम सभी जाएंगे और अपनी बात वहाँ पर रखेंगे, और रखने के बाद फिर जो निर्णय वहाँ से आएगा उसके बाद फिर जो भी प्रक्रियाएं होंगी हम उस पर करेंगे प्रॉपर रूप से। कुछ बच्चों से आपकी हम बात करवाएंगे जो काफी दिनों से यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हो?
सर हम यहाँ प्रयागराज के ही हैं। हमारा नाम किस चीज की आप तैयारी करते हो? सर हम एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। कितने दिनों से तैयारी में लगे हो? सर 2 महीने से हम 2 महीने। तो अभी क्या आपकी आई है, आने वाली है, या एक बार भी एक अटेम्प्ट किया हो या नहीं दे पाए? सर अभी हमने एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है, लेकिन सर हम पिछले जो वैकेंसीज को देख रहे हैं उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अभी तक वैकेंसी क्यों आई नहीं है। हमारी जो वैकेंसी 5000 गायब हुई वो कहाँ गई? अभी आपकी उम्र सर्टिफिकेट के अनुसार है कि सर 18 है। 18 है, यानी कि आपके पास लगभग 25 साल है। नहीं सर एक ही साल है। एक ही साल है। यस सर। तो आप कहाँ से आए हो बेटा? सर मैं सुल्तानपुर से हूँ, मेरा नाम अमन पांडे है। सर मैं पिछले 6 महीने से यहाँ इलाहाबाद में प्रयागराज में आकर एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पर सर मेरे पिताजी मतलब फ़ोन करके पूछते तुम क्या कर रहे हो पिछले 6 महीने से, और सर वैकेंसी नहीं निकल रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देते हैं जो आप हमारे भविष्य के प्रति रत्न हैं और हमारी बातों को देश के कोने विदेश पहुँचा रहे हैं। कहाँ से आए हो आप इलाहाबाद? सर मैं शंकरगढ़ से आया हूँ और सर मैं बता दूं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन यही धूप यही ठंडी में मेरे पिताजी खेत में पानी लगाए हैं, लेकिन इन सरकार को पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है। 7500 वैकेंसी खा गई है एयरफोर्स की। हमारी उम्र निकली जा रही है, हम क्या करें? 19 साल। जैसे कि आप देख रहे हैं, छात्र अपनी पीड़ा बता रहा है, किसान पुत्र छात्र बता रहा है कि मैं यहाँ प्रयागराज में तैयारियां तो कर रहा हूँ, लेकिन घर पे मेरे पिताजी खेतों में काम कर रहे हैं और इसी आस में काम कर रहे हैं एक न एक दिन मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब पाएगा, सरकारी नौकरी पाएगा, सेना में जाएगा। लेकिन स्थिति यह है कि बच्चे की उम्र निकलती जा रही है। मात्र 6 महीने से 8 महीना उसके पास बचा हुआ है और अभी तक कोई भर्ती नहीं आई हुई है। आप कहाँ से हो? सर जौनपुर से। क्या नाम है? मेरा नाम निशांत यादव है। मैं यहाँ 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ एयरफोर्स का, लेकिन एयरफोर्स का अभी CSB रिजल्ट भी नहीं आया है। रिजल्ट आएगा तभी वैकेंसी आएंगी, अगर रिजल्ट ही नहीं आ रहा है तो वैकेंसी कहाँ से आएंगी। अब मेरा एज भी 18+ हो गया है, तो अगर रिजल्ट नहीं आया तो वैकेंसी भी आना नहीं है। तो जब वैकेंसी नहीं आएगा, एज निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग बेरोजगार ही बैठे रहेंगे। तो सरकार से यही हमारी मांगे हैं कि CSB रिजल्ट दे और उसके बाद नई वैकेंसी दे। छात्रों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है, उम्र निकलती जा रही है, पुरानी वैकेंसी का रिजल्ट नहीं आया है, और अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो नई वैकेंसी नहीं आएगी, और नई वैकेंसी नहीं आएगी तो उम्र निकलने के बाद कुछ बचेगा नहीं। फिर क्या करेंगे छात्र? इसी बेबसी में यहाँ पे पड़े हुए हैं। सर आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आप क्या? मैं अनिल कुमार सिंह। हम लगभग 32.5 वर्ष की NCC हेडक्वार्टर में अधिशासी अधिकारी सेवा कर चुके हैं और हमारे 700 से ज़्यादा बच्चे आर्म फोर्सेज में अफसर हैं और लगभग 200 बच्चे एयरमैन हैं। और जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो दरोगा भर्ती होती है उसके लगभग 500-600 बच्चे हमारे दरोगा भी हैं विभिन्न थानाओं पर। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं ये तो हमारी पास्ट है। आज हमारा प्रेजेंट है, वर्तमान है, यह अंधकार में है। जो ये हमारे गांव के बच्चे हैं तो एयरफोर्स के लिए, इनके लिए गवर्नमेंट अब 1 साल तक हम इंतजार कर रहे हैं कि अब करेगी, अब करेगी, अब करेगी, लेकिन यह सरकार क्यों सो रही है यह हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक ये होता था, जब इलेक्शन आते थे तो ये होता था कि भर्तियां बहुत तेजी से आती थी जैसा आपने कहा, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने हाथ पे हाथ रखा है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें जो उम्र होती है, एज होती है, वह एज तो जब आप फॉर्म भर देते हैं तो आपकी एज चाहे जितनी हो जाए आपको भर्ती कर लिया जाए। लेकिन इन बच्चों की एज अगर 21 से ज़्यादा हो गई तो ये मेरिट में नंबर 1 पे होने के बावजूद इनकी भर्ती नहीं है। ज्वाइनिंग के दिन हाँ, इनकी एज लिमिट में होनी चाहिए। ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमारी मांग सरकार से ये है कि पहली चीज की एज रिलैक्सेशन दे, जिससे कि जब भी आपने भर्ती निकाला है तो हमारे कैडेट्स की एज तो कम थी, तो आप जब करें तो उसको दें। साथ साथ आपने जो 2 साल से वैकेंसियां नहीं निकाली, हमारी सरकार से अनुरोध है कि उसको एक साथ वैकेंसी निकालें। जैसे हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है, किया है,
एनडीए और सीडीएस की जो पुरानी भर्ती थी उसको तेजी से निकाला है और 1 महीने के अंदर एग्जाम ले लिया है और रिजल्ट भी आउट कर दिया। अभी एसएसबी शुरू हो गए हैं, लेकिन उसी तरह हमारी एयरफोर्स भी उससे हमारा अनुरोध है कि आप शीघ्र रिजल्ट निकालिए और तेजी के साथ जिस ढंग से आपका पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी निकालता है उसी तरह से आप इसको रिजल्ट को निकालिए। और ये हमारा सरकार से अनुरोध है कि शीघ्रता से रिजल्ट दीजिए और जो 3 हमारी भर्तियां हैं उसके लिए हमें छूट प्रदान करिए। और अगर आप ये छूट को नहीं प्रदान करते तो हम शांतिपूर्वक आंदोलन, हमारा पूरा का पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी एजिटेशन होंगे वो शांतिपूर्वक होंगे और शांतिपूर्वक हम इसके लिए अपने सांसदों को, अपने जो इलाहाबाद के सांसद हैं, जो गाजीपुर के बलिया के, इन सांसदों से भी हम अनुरोध करेंगे और पूरी की पूरी तरह से करेंगे जिससे कि एयरफोर्स को रिजल्ट दें। और इसी के साथ हम बच्चों से भी अनुरोध करते हैं कि हम आपके एयरफोर्स के रिजल्ट के लिए संसद को घेराव करेंगे, लेकिन शांति। ये थे कुछ अध्यापक, कुछ बच्चे जो कि अपनी बेबसी को बता रहे थे। अभी जैसा कि अनिल सिंह जी ने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए कि जैसे भर्तियां रुकी हुई हैं उन भर्तियों को फ्लश करके एक साथ निकाले और दूर दराज से आए हुए शहर में इस कड़कड़ाती सर्दी के बाद गर्मी में भी ये लोग तैयारी करते हैं, बरसात में भी तैयारी करते हैं, इनको इनकी मेहनत को एक नया मुकाम दे और इन्हें सरकारी नौकरी दे, एयरफोर्स में जो इनकी मांग है उसको रखे और इनके सुखद भविष्य के लिए भर्तियों को खोले। नहीं तो ये छात्र आंदोलन की राह पकड़ लेंगे और आंदोलन की राह में किसी का फायदा नहीं होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि न यूपी में फायदा हुआ, न बिहार में भी फायदा हुआ एनटीपीसी और आरआरबी के रिजल्ट को लेकर के। तो सरकार से हमारी भी मांग है कि इन छात्रों के भविष्य को देखते हुए रुकी हुई भर्तियों को तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करें, उन्हें स्टार्ट करें। बने रहिए आप खरी बात 24/7 के साथ। प्रयागराज से बीपी यादव।